गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज आपके वीडियो का विषय है हार की जीत। आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी सुमेधा हिंदी पाठमाला कक्षा 6 हार की जीत नामक कहानी का सारांश आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो बच्चों, ध्यान से इसको सुनिए। प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य करुणा, दया, सहानुभूति, गरीबों के प्रति सहृदयता और पशुओं से प्रेम, आत्मनियंत्रण की भावना को प्रोत्साहित करने का संदेश इस कहानी के माध्यम से मिलता है। यह कहानी हार की जीत, स्वार्थ पर परमार्थ की विजय को दर्शाता है और उसी की कहानी है। इसमें बाबा भारती नामक एक व्यक्ति है। वो अपने घोड़े के प्रति अपनी भावना को बहुत गहराई से जोड़ता है, यानी घोड़े के प्रति भावनाओं की गहराई से जुड़े हैं। किंतु जिन परेशानियों में घोड़े की चोरी हो जाती है उनमें उन्हें घोड़े की चिंता नहीं रह जाती। उन्हें गरीब अपाहिजों के भविष्य की चिंता होती है। बाबा भारती को जब उनका घोड़ा चोरी हो जाता है तो अपने घोड़े की चिंता नहीं करते, बल्कि गरीब और अपाहिजों की चिंता उन्हें ज़्यादा सताने लगती है। उधर घोड़े को चुराने वाला डाकू खड़क सिंह भी बाबा भारती के इस परमार्थ प्रेम से उसका हृदय परिवर्तित हो उठता है और वह घोड़े को लोभ से मुक्त हो जाता है, यानी जो घोड़े चुराने का लालच था वो समाप्त हो जाता है और घोड़े को लौटा कर वो पुनः बाबा भारती के अस्तबल में घोड़े के बांध देता है। यहाँ मतलब यह है कि कहानी में बाबा भारती की ओर से ही नहीं, डाकू खड़क सिंह की ओर से भी स्वार्थ पर परमार्थ की विजय दिखाई जाती है। इस अर्थ में यह एक आदर्शवादी कहानी है जिसमें एक ही आदर्श के दो परस्पर विरोधी प्रकृति के चरित्रों को भीतर से जगाता है और भावना के डाकू एक सामान्य बिंदु पर दोनों को जोड़ देता है। इस प्रकार से यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हमें भी स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ की ओर चलने की कोशिश करना चाहिए, अपने हृदय को परिवर्तित करना चाहिए, जिससे आत्म कल्याण और जन कल्याण दोनों ही हो सके। जैसा इस पाठ में बाबा भारती नामक एक व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, जो अपने घोड़े के साथ जंगल में कुटिया बनाकर रहता था और उस इलाके का खूंखार डाकू खड़क सिंह उस घोड़े को चुराने में कोई कसर नहीं छोड़ता, क्योंकि बाबा भारती का घोड़ा बहुत सुंदर था, बहुत तेज भागता था, इसलिए डाकू उस पर मोहित था। परंतु बाबा भारती के व्यवहार से उसका हृदय परिवर्तित हो गया और वो अपना क्रूर काम छोड़कर बाबा भारती के बताए हुए रास्ते पर चलने लगा और वह भी परमार्थ का काम करने लगा। अपने स्वार्थ को छोड़ दिया और वह एक सज्जन व्यक्ति बनकर समाज में अपना काम किया। अर्थात उसका हृदय परिवर्तित करने में बाबा भारती का बहुत बड़ा हाथ था। तो हमें भी अपना यानी इस कहानी से प्रेरणा मिली कि हमें अपने बुरे कार्यों को छोड़कर तुरंत अच्छे कार्यों में लग जाना चाहिए। यही जीवन का सच्चा अर्थ है और यही समाज सेवा का महान पुण्य कार्य भी है। बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।